नमस्कार। मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। माता भगवती की कृपा आप सभी पर बना रहे, मैं यही मंगल कामना करता हूं। आपके घर में हर प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हैं। आपको आए दिन आर्थिक नुकसान, आर्थिक क्षति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में हानि हमेशा होते आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? तो इसका एक ही कारण बनता है कि नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अनिष्टकारी ग्रहों के निवारण क्या है, इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ताकि आपकी जीवन शैली हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं, जो परेशानी है, उससे आपको कैसे मुक्ति मिल सकती है। आपको सोचा हुआ कोई काम बन नहीं रहा है, बना हुआ काम आपका बिगड़ जाता है, नौकरी चाकरी पदोन्नति में रुकावटें, बाधा, नौकरी नहीं मिल पा रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और इस ग्रहों की शांति कैसे किया जाए, ताकि आपका जो नकारात्मक चीज है वो खत्म हो जाए और पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, ताकि आपको हर प्रकार के शांति मिले। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहे। अगर आप मेरे वीडियो में या मेरे चैनल में नए आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे, बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि सर्वप्रथम मेरे वीडियो आपके बीच पहुंच सके। अगर आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, अनिष्टकारी ग्रहों की प्रभाव सरल तरीके से आप कैसे उसको आप कर सकते हैं, और आप कैसे जानिएगा कि आपके साथ में कौन सा ग्रह आपको हानि पहुंचा रहा है, कौन सा ग्रह आपको फायदा पहुंचा रहा है। अगर आपके घर में कुंडली अगर है, या आपका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर आप कुंडली देखते हैं, तो या कहीं से भी कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उन्होंने आपको बता देंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, जिस वजह से ये परेशानी हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति की जन्म तिथि मालूम नहीं है, जिनकी जन्म का समय मालूम नहीं है, उनके घर में कुंडली बनता नहीं है, तो समस्या को कैसे आप जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप मेरे वीडियो पर बने रहे और ध्यानपूर्वक सुने। इसे आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में छठे स्थान या 12वें स्थान में शनि का अगर नकारात्मक प्रभाव रहेगा या शत्रु गृह होकर अगर बैठे जाएगा, तो निश्चित तौर से आपका हर कार्य में आपको असफलता हासिल होगा। आपका कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, कर्ज का वृद्धि होगा, मानसिक संतुलन हमेशा बिगड़ा हुआ रहेगा, और आपका हर प्रकार की समस्या, चोट घाट, दुर्घटना का आपको शिकार होना पड़ेगा। तो इससे बचाव के लिए, इस शनि ग्रह से बचाव करने के लिए आपको शनिवार के दिन में बाल दाढ़ी नहीं कटवाना है, नाखून नहीं कटवाना है, और घर में काला कुत्ता जरूर पालिए। अगर घर में काला कुत्ता नहीं है तो शनिवार के दिन में आप काला कुत्ता को एक सरसों तेल में रोटी में चुपड़ करके आप उस काला कुत्ता को हमेशा अपने भोजन करने से पहले शनिवार को अगर आप खिलाते हैं, तो आपका शनि ग्रह का कुप्रभाव आपको खत्म हो जाएगा। और शाम के समय में किसी पीपल वृक्ष के नीचे में आप सरसों तेल या चमेली का तेल में काला पलीता का बत्ती बना करके उस दीपक को आप जो है जला दीजिए किसी पीपल वृक्ष के नीचे। ये करने से आपका शनि ग्रह का प्रभाव न खत्म हो जाएगा और आपका सकारात्मक प्रभाव मिलेगी। अगर बृहस्पति आपका द्वादश स्थान या छठे स्थान बैठा हुआ है या शत्रु गृह होकर बैठा हुआ है, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको हानि होगा, और हमेशा सारा कुछ करने के बावजूद भी आपको जस नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति आपका खाएंगे वही व्यक्ति आपको गाली देने का काम करता है। यह बृहस्पति की नकारात्मक प्रभाव। तब बृहस्पति की नकारात्मक प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन में शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। पीला वस्तु का, आपको पीला कपड़े या पीला साड़ी, ये सारे चीज को जो है किसी भी गरीब ब्राह्मण के घर में जाकर के इसको आप दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन में
आपको विष्णु भगवान की स्तोत्र की पाठ करना चाहिए, या ओम मंत्र का जाप जो है, या ओम ह्रीं बृहस्पति नमः मंत्र का जाप आपको 11 माला करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन में। पीला हकीक से या पीला पुखराज की माला या आपका पीला हल्दी के माला से आप इसे जाप करिएगा तो बृहस्पति की नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर सूर्य की प्रभाव अगर रहेगा तो आपका आंख में परेशानी होगी, आपका मस्तक में परेशानी होगा, और आपका जो है कि चर्म रोग से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये सूर्य की नकारात्मक प्रभाव के कारण। और सूर्य की नकारात्मक प्रभाव रहेगा तो जहां भी आपका जस होना चाहिए वहां पर अपजस का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचाव करने के लिए रविवार के दिन में आपको नमक और अन्न का सेवन नहीं करना है, मीठा भोजन का सेवन कीजिए और साथ में फल वगैरह का सेवन कीजिए रविवार के दिन में। और एक तांबे का लोटा में भींगा बदन में सूर्य की किरण के समय, जब सूर्य आपको उगता है उस समय में जो है एक तांबे का लोटे में आपको अक्षत, रोढ़ी, सिंदूर और 7 लाल जवा फूल डाल करके आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए तो इससे आपका सूर्य का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। और मंगल का प्रभाव अगर रहता है आपके कुप्रभाव तो आपको हमेशा जेल यात्रा का योग बनेगा, केस मुकदमा का योग बनता है, घर में लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ता है। ये मंगल का नकारात्मक होने के वजह से होता है। मंगल आकर आपको नीच का अवस्था बना हुआ है तो आपका शरीर से सुखी नहीं रहने देगा, रोग का वृद्धि देगा। तो इससे शांति करने के लिए आपको मंगलवार के दिन में हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का ओम हं हनुमंते नमः मंत्र का आप जाप कीजिए, हनुमान स्तोत्र की पाठ कीजिए और जो है गुड़ और चने का भोग जो है हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए, एक नारियल का बलि दीजिए। ये प्रत्येक मंगलवार को अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपका जो मंगल का जो कुप्रभाव है, हमेशा लड़ाई झगड़ा का जो अशांति फैला हुआ रहता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ग्रहों का सबसे पाप ग्रह आपको हो गया राहु और केतु। राहु और केतु होने से क्या होगा कि आपको बीमार हो जाना, हमेशा कर्ज का शिकार हो जाना, हमेशा दूसरों गलत संगत में फंस जाना, शराब का लत पकड़ जाना, ये जो है कि राहु ग्रह को चपेट के कारण होता है। तो राहु ग्रह का शांति करने के लिए माता छिन्न मस्तिका का आप स्तोत्र के पाठ कीजिए और छिन्न मस्तिका का जाप कीजिए, या ओम रांग राहुवे नमः इस मंत्र का जाप 11 माला आप करते रहिए। तो इस शनिवार के दिन में या बुधवार के दिन में, तो इससे आपको जो कि राहु ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाएगा और केतु का भी खत्म हो जाएगा। और अगर आपको बुध का ग्रह का स्थिति खराब है जिसके कारण आपको पेट में अल्सर का रोग या एजुकेशन में रुकावट या कंपटीशन में सफलता नहीं दे पा रहा है, ये बुध के ग्रह के कमजोर के कारण होता है। तो उसके लिए आपको भगवान गणेश जी का जो है आराधना करना चाहिए, गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप 11 दिन 11 माला से आपको करने से बुध का जो नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर आपको देखिएगा हर कीमती सामान आपका नुकसान हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है और आपका टूट फूट जा रहा है, और इसके पीछे कारण है या आपके साथ में किसी का संबंध बना हुआ है, उसके साथ में संबंध का मतभेद हो रहा है, यानी आपका शुक्र ग्रह जो है उसकी खराब है, जिसके चलते जो है कि आपका खुशी जो है आपको मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो शुक्र ग्रह के शांति के लिए जो है आपको किसी भी श्वेत वस्तु यानी घी हो गया, चीनी हो गया, सूजी हो गया, ये श्वेत वस्तु या आटा हो गया, ये सादा वस्तु का दान किसी भी गरीबों के बीच में कर देने से ही आपका जो है कि शुक्र ग्रह का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। और खट्टे मीठे टॉफी या चॉकलेट जो है बच्चों के बीच में हमेशा शुक्रवार के दिन में बांटा कीजिए। तो देखिए आपको यश और प्रसिद्धि में आपको सफलता मिलेगी और आपका शुक्र ग्रह का नकारात्मक प्रभाव भी खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से और आप सुखी जीवन व्यतीत कीजिएगा। तो ये चीज मैं आज आपको बताया हूं और आज आपको इतना ही शब्द मैं दिया हूं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रानी।